हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब बहुत हो गए। आज बहुत ही मैंने सुबह का रूटीन का काम ख़त्म कर लिया है और मैं सोची थी कि पूजा का रेक मैं साफ़ कर दूंगी, क्योंकि पूजा के रेक में बहुत ज़्यादा है। तो ये पूजा का रेक मैं पहले तो नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं करता है। तो नहाने के बाद मुझे ये टाइम मिलता है कि ये चीज़ मैं साफ़ करूँ। और आज थोड़ा पता नहीं क्यों वीडियो का कैमरे में जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर थोड़ी सी नहीं आ रही थी, तो इसको इग्नोर करिएगा। यहाँ के पोर्शन का क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा दूर कैमरा रख दिया था, इसलिए ये पोर्शन आपका ठीक से नहीं आ रहा था। तो फिर अभी मैंने वही पूरा बेस साफ़ करना था, क्योंकि मैंने सब कुछ लगाती हूँ ना, तो धूल मिट्टी तो आना ही, ये सब करना ही है। और घर के कभी भी कोई भी हिस्सा आपको, अगर इंडियन हाउसवाइफ और थोड़ी क्लीनिंग करने वाली और घर को साफ़ सुथरा रखने वाली हो, तो उनको कभी भी अपना घर पूरा क्लीन नहीं लग सकता है। उनको ये कमी वो कमी हमेशा लगता है, मुझे भी यही लगता है। और जब मेरा मूड करता है तो मैं ये भी साफ़ कर लेती हूँ, वो भी साफ़ कर, तभी मुझे लगता है कि नहीं घर गंदा है, नहीं घर गंदा है, ऐसा मुझे फील आता है। तो मैंने आज सोचा कि भगवान जी का घर तो मैंने साफ़ करने ही करने हैं, तो मैंने कहा कि नहा धो लूँ। मेरे बेटा भी नहा लिया था, तो वो आसपास घूमता है। तो मेरे यहाँ हमेशा पूजा की अलमारी के पास चप्पल नहीं पहना जाता है, और न कोई पहनता है। ये भी उतार के आ रहा था, तो सॉक्स नहीं पहना था। मैं इसको डांट रही थी कि सॉक्स तो पहन के आओ, तो ये आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने नीचे थोड़ा सा आसनी लगा दिया था, तो वो करके मैंने सफाई कर दी। और सफाई करके बाद मैं पूजा करने लगी फटाफट, क्योंकि पूजा करके मुझे खाना भी बनाना है। तो इसके बाद मैं खाना ही बनाने जाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आने का कह रहे थे कि जल्दी ही मैं आ जाऊँगा। तो फिर मैंने पूजा वगैरह कर लिया। गद्दी आसनी तो मैंने जो कपड़े निकाले वो मैं एक दिन बाद धुलूँगी, शाम को धुल दूँगी या कभी भी। अभी तो मैं हाल फिलहाल किचन में ही जा रही थी। तो अभी मुझे बनाना था सिर्फ आलू बैगन का चोखा और दाल फ्राई, क्योंकि यही सिंपल सा खाना बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठंडक में तो 2-4 बार बनना ही बनना है। और बैगन भी इस बार के जो अच्छे से आते हैं ना, तो अभी आप लोग को देख के लग रहा हो कि मैं क्यों ये डिब्बे खोल ली, तो मुझे पेट में थोड़ी सी गैस बन रही थी और पेट पर अजीब सा दर्द हो रहा था, मीठा मीठा। तो मैं वही अजवाइन, हींग और मेथी खा रही थी। काला नहीं, मेथी नहीं, हाँ मेथी, काला नमक और हींग लेकर के खा रही थी। बहुत इसको खा लीजिए गुनगुने पानी से, तो काफ़ी आपके पेट में रिलीफ मिलता है। तो मैं पहले खाने से पहले मैं बना पी रही थी कि पी लूँ। सुबह से ही मेरे मीठे मीठे दर्द हो रहे थे, तो सुबह मैंने थोड़ा अवॉइड कर लिया, लेकिन इस समय मैं सोची थी ले ही लूँ। फिर उसके बाद मैंने बैगन में कट लगा के उसमें 2 मिर्चियाँ डाल दी। मैंने उसको फिर भुनने के लिए रख दिया, और फिर एक टमाटर मैंने काट के रख दिया, उसको भी भुनने के लिए रख दिया। ये बैगन बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छा, ईजिली क्या, बहुत ही सॉफ्ट और बिना बीज के बैगन थे, बहुत ही। तो अभी मैं जो मुझे दाल फ्राई करने में वो, और जो मुझे चोखे में भरते में डालने, वो मैंने दोनों को कट करके रख रही हूँ। आलू मैंने सुबह ही बॉयल कर दिए थे, जो मैं जानती हूँ कि अगर चोखा बनाना है तो मैं ज़्यादा आलू नहीं बॉयल की थी। तब भी मैं सोची कि नहीं मैं बना के रख लूँ आलू बॉयल करके। इतना ये बहुत ही इजी बन होता है ना, कि काटने पीटना ही इसमें सबसे ज़्यादा होता है। और फिर दाल फ्राई मैं बनाती हूँ उसी तरह मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि मैं दाल फ्राई और चोखा कैसे बनाती हूँ। तो अभी आप प्लेट में देख रहे हो कि मेरा चोखे का दोनों पक गया है, और इसमें तेल में मैंने डाल दिया है अदरक। दाल फ्राई में अदरक डालिए, एकदम टेस्ट इन्हेंस कर देता है। फिर मैंने हरा लहसुन और मिर्चा डाला है, थोड़ा सा लाल हो जाएगा तब तक मैंने प्याज नहीं काटा। छोटे छोटे प्याज ना बहुत काटने में और बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने अभी छील के ही बस रखा था। तो फिर ये सब चीज़ें होने के बाद फिर मैंने इसको आराम से भूनने के लिए लगा दिया कि भून दूँ, थोड़ा सा लाल हो जाए। तो मैंने टमाटर और हरा धनिया मैंने काट दिया है, क्योंकि उसको भी काटना था। तो फिर मैंने अब उसको थोड़ा सा लाल होने में टाइम लगता, तब तक मैंने सोचा कि बैगन के भरते की तैयारी करते हैं। तो तुरंत ही मैंने टमाटर भी छिलना शुरू किया, बैगन भी छिलना। बैगन इतनी स्मूथली और बहुत अच्छा था। अभी मुझे 1-2 बार और बनाना है, तो मैं बनाऊँगी ही, क्योंकि मुझे ऐसा बैगन मैंने 3-4 लेकर आया था, तो सब्जी के लिए मैं इनफ हो जाता है। और मुझे बैगन का चोखा सत्तू के पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फिर और बैगन इसी समय का अच्छा भी बनता है और चोखा भी अच्छा लगता है। तो फिर देखिए मैंने आलू तो प्याज तो फ्राई हो गए थे, लाल हो गए थे। तो अभी मैंने टमाटर और धनिया डाल करके, नमक डाल करके इसको थोड़ी देर पकाने लगूंगी, क्योंकि अभी टमाटर जो है वो सॉफ्ट नहीं भी करेंगे, तो थोड़ा देर ढक दूँगी। तब तक मैंने अपने जो था कि अपना बैगन के भरते में आलू डाल करके मैंने मैश करके इसको एकदम बना दिया, अच्छे से मैश कर दिया है, क्योंकि गर्म होता है तो गरम गरम ही मैश होता है। मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इसको मैं इतना ही बनाऊँगी या तो कि खाते वक्त ख़त्म कर दूँ। फिर मेरा उसने बीच मेरा हो गया था दाल फ्राई का, दाल का तड़का तैयार हो गया था। तो मैं इसको दाल डाल के 2 मिनट तक पकाऊँगी, क्योंकि 1-2 बॉयल आना ही चाहिए दाल में।
तो फिर मैंने इसको एकदम साफ़ कर दिया था, एकदम उसको पकने के लिए छोड़ दिया था मैंने सेम आँच पे ही। तब तो मैंने बैगन के भरते का जो तैयारी था और सब कुछ था मैंने कर दिया था। तो मैंने सब कुछ सोचा मिक्स करके बना दूँ। प्याज मैं अभी काटूँगी नहीं, जब मुझे खाना होता है तभी मैं प्याज काटती हूँ, उससे पहले मैं प्याज छिल भर के रख देती हूँ। तो 2 मिर्ची मैंने अंदर डाल के भुने थे तो उसको मैश कर दिया था। अभी 1 खड़ी मिर्ची मैं डाल रही हूँ। मुझे और मेरे हस्बैंड तो थोड़ा तीखा खा लेते, लेकिन मैं नहीं खा पाती हूँ। तो फिर मैंने हरा लहसुन और जो था अपना हरा धनिया वो मैं डाल रही हूँ, और बाकी हरा प्याज है वो मैं बाद में ही डालूँगी। अदरक बहुत लोग डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा नहीं डाली क्योंकि मैं दाल फ्राई में डाल दी, तो मैं इसमें नहीं डालूँगी। फिर अब इसमें तो आप जानते ही हो कि नमक पड़ेगा और सरसों का तेल कच्चा पड़ेगा बस, और तो मेरा भरता बन के तैयार हो जाएगा। ये आप कोई भी यूपी में ऐसे ही बनते हैं, छौंक वौक के नहीं बनते हैं, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि छौंक के बनाते हैं। तो उधर मैंने आलू दाल भी बॉइल्ड हो गए थे अच्छे से, तो मैंने उसको बंद कर दिया है। फिर ये मैश करके मैंने रख दिए हूँ। अब इसमें प्याज मैं जब खाना खाऊंगी तभी मैं रखूँगी। तब तक मैंने किचन का हर चीज़ साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद मुझे रोटियाँ सेकना होगा, कि तो पहले मैंने किचन की पूरी अच्छे से सफाई कर लूँगी, रोटियाँ सेकूँगी और चावल बनाऊँगी। बाकी तो मेरा काम हो गया है किचन का ये हिस्से का। क्योंकि मैंने बैगन का भरता अगर मेरा बन जाता है ना, तो मुझे टाइम टेकन ज़्यादा काम, और सुबह से अगर मेरे किसी दिन बनाती हूँ, इसीलिए मैं सुबह से ध्यान देती हूँ कि अभी मुझे ये भी बनाना है, तो उस हिसाब से बनाती हूँ। आज सुबह मैंने दाल बना लिया था और आलू फ्राई कर दिया था। दाल मैंने भिगा के रख दिया, तो मुझे अभी बनाने में बहुत ही ईजी लगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब ऑनलाइन क्लास चलता है तो फिर वो मैं उठाती नहीं हूँ, क्योंकि बेटे का कोई भी छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी तुरंत मैम आती हैं, मैम बोलती हैं कि तनुष मम्मा के इधर हैं। फिर होता है ना कि बच्चों को मम्मा के साथ बैठना ही पड़ता है, तो मैं उनको कभी 1-1.5 घंटा मैं आस पास ही रहती हूँ। कमरा वो रूम शायद साफ़ कर लूँ, ये कर लूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करूँगी। तो आज फिर मैंने देखिए खाना बनाया, फिर मैंने कभी कपड़े डालने को लगा दिए, क्योंकि कपड़े सफाई तो मस्ट है, ये भी आप जानते हो। तो हर जगह कितनी भी कर लो सफाई कम नहीं होती। देखिए कार्टून के हिस्से हैं बार बार गिर जा रहे हैं, इसका भी कुछ परमानेंट इलाज करना है मुझे, और ये पोर्शन थोड़ा सा क्लियर और साफ़ रखना है। तो फिर अभी कपड़े और भी थे मेरे, तो मैं सोच रही थी कि छत पे डाल दूँ, क्योंकि ये कपड़े अंदर बालकनी में मुझे सूखने नहीं लग रहे थे। मोटे मोटे कपड़े थे, थोड़े से स्वेटर मेरे थे। अब एक एक करके सब स्वेटर एक एक बार धुल दूँगी। फिर अब धुलती ही रहती हूँ मैं हमेशा ही स्वेटर वगैरह, कि 3-4 दिन घर के जो डेली स्वेटर होते हैं वो धुल लेते ही। तो मैं अभी छत पे जा रही थी डाल करके, तो फिर मुझे लगा कि टीवी मेरा नहीं था। तो फिर ये देखिए सिंपल सा खाना था, दाल फ्राई, चोखा और रोटी। बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस दोबारा, और हम लोग छत पे गए। तो छत पर से मेरी बगल की बच्ची वो आ गई थी, और मुझे एक पोर्शन मैंने आपको सफाई ही नहीं की थी। आज मैंने एक पोर्शन एकदम सफाई नहीं की थी, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैंने ये पोर्शन एकदम नहीं सफाई किया था। तो घर की सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है ना। तो मैंने बैग भी पैक कर रही थी, क्योंकि एक बैग में क्या होता है ना, कि मैं बैग क्यों पैक कर रही थी, ये इसका भी रीज़न बता दूंगी आपको कि मैं बैग क्यों पैक कर रही थी। क्योंकि मैं एक बैग में अपने ठंडक के कपड़े रखती हूँ, जो मुझे डेली यूज़ नहीं करना रहता। डेली यूज़ वाले नहीं होते हैं, बाहर वाले होते हैं। तो अब ऐसा मौसम हो गया है ना कि शाम को बहुत हुआ तो एक शॉल ले लूँगी तो काम चल जाएगा जब बाहर जाऊँगी। तो फिर मैं इसीलिए, क्योंकि अभी मुझे निकलना भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि पहले इसी में डाल के रख दूँ। एक तो जो होता है, मैं एक सूट पहनती हूँ हमेशा ग्रीन वाला उलेन, वो ही मैं अंदर रख दूँ, क्योंकि अब मुझे ग्रीन के उलेन सूट पहनने की इच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है। तो अब मैं उसको नहीं पहनूंगी, इस ठंडक में तो नहीं पहनूंगी, अब अगली ठंडक में पहनूंगी। तो फिर वो चीज़ स्वेटर होता है ना, तो वो उसको अंदर ही डाल करके रख रही थी। ये सब चीज़ें करना बहुत इसीलिए मैं ये बैग ज़रूर होती है मेरी है, तो वो मैं इसको ज़रूर पैक करके इसमें रखती हूँ। ये बैग मेरी दीदी की है, ये भी बात है, वो उनको मैंने नहीं दिया, मैं लेकर आ गई। फिर उसके बाद मौका भी नहीं मिला, फिर दीदी ने कहा कि आप तुम ही यूज़ कर लो। तो फिर मैंने अभी तक पूछा भी नहीं है कि दीदी मैं वापस कर दूँ कि नहीं कर दूँ। मैं उसमें रख दी हूँ सामान, और सामान रख के मैं अंदर ही यहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे ज़रूरत रहेगी। अब बाकी ये इस बैग में जो बैग ब्राउन कलर का है, उसमें मेरे पैकेट्स रहते हैं जो पॉलीथीन के। और फिर मैं डेली का थोड़े से कपड़े वगैरह व्यवस्थित कर रही थी। ये अलमारी बहुत ही मैसी हो गई थी, ये खुली होने के कारण ना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है, मुझसे एकदम रहा नहीं जाता है। इसको ही करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और फिर उधर छोटे बच्चे थे मेरे यहाँ, जो वो और उधर कबाड़ा मचा रहे थे। बच्चे आ जाते हैं ना, तो कभी भी कोई भी घर सही नहीं रह सकता है। तो मैंने कहा कि आप लोग उधर ही मचाओ कबाड़ा, मैं पहले ये ठीक कर दूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा ही रख रही हूँ, बाकी चीज़ें तो अभी ठंडा है, ऐसा गया नहीं है, पहनना ओढ़ना ही है और यूज़ करना ही है।
तो अभी मैं वही सी बैग मैं इसीलिए पैक कर रही थी कि उसमें मेरे कपड़े हैं और मुझे अभी इस समय कहीं जाना नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि उसको अंदर ही रख दूँ, क्योंकि सेफ़ भी पड़ा रहेगा और मुझे एक जगह रहेगा तो मुझे मिल भी जाएगा। फिर इनका मैं लॉन्ड्री बैग अपना पैक कर ठीक कर रही थी कि ये भी कर दूँ थोड़ा सा, कि उसका भी थोड़ा सा चीज़ें होती है ना जो यूज़ नहीं करना, वो पैकेट पॉलीथीन में रख करके मैं नीचे रख दूँगी कि समझ में आएगा कि फिर जब मुझे घर ठीक करना होगा, गर्मी के हिसाब से करना होगा, तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं ऐसे करना। तो यही मेरा काम था। आज मैंने बैग क्यों पैक किया, आपको रीज़न भी बता दिया। अब बैग क्यों पैक कर रही हूँ ये भी आपको पता चल गया। मैं हमेशा बैग में ही सामान रखती हूँ। और ये देखिए अलमारी थोड़ा सा वैसे से थोड़ा सा ठीक हुआ है, और मैंने इनकी अलमारी तो वैसे ही मैंने ठीक कर दी थी काफ़ी, और ये मेरा हिस्सा था वैसे ही होने के बाद। आई होप आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगे तो अच्छा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।